अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 4 की कंप्यूटर बुक का चैप्टर 5 स्टडी करेंगे। तो चैप्टर नेम इज़ इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ डिज़ाइंड टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक मजमूआ है। डिफरेंट प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं विच इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन, जो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वेयर एज अ प्रोग्राम इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जबकि प्रोग्राम किसी खास मसले को हल करने के लिए लिखी हुई इंस्ट्रक्शन यानी हदायत होती हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या डिफरेंट प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं। थिंक अबाउट इट। हाउ डज सॉफ्टवेयर वर्क ऑन हार्डवेयर कंपोनेंट? इट्स योर टास्क। आपने घर बैठ के ये सोचना है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट पे आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर कौन से हैं कंपोनेंट कंप्यूटर के, जैसे सीपीयू, मॉनिटर एक्सेट्रा, ये हार्डवेयर कंपोनेंट है। तो हाउ डज सॉफ्टवेयर वर्क ऑन हार्डवेयर कंपोनेंट? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट पे कैसे वर्क करता है? हाउ इज अ वीडियो डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर स्क्रीन? मॉनिटर स्क्रीन पे वीडियो कैसे प्ले होती है? एंड साउंड कम आउट ऑफ द स्पीकर, और साउंड कैसे सुनाई देता है। Computer software or any software is a non-tangible component of the computer. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर नॉन टेंजिबल कंपोनेंट है। अब नॉन टेंजिबल कंपोनेंट कौन से हैं? कंप्यूटर के नॉन टेंजिबल कंपोनेंट का मतलब है वो चीज़ जिसे हम टच नहीं कर सकते या हाथ से पकड़ नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर भी नॉन टेंजिबल कंपोनेंट है। Computer software contrasts with computer hardware, which is the physical component of computer. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर से मुख्तलिफ होता है। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर से डिफरेंट होता है, which is physical component of computer, और ये कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है जिसे हम टच कर सकते हैं और हार्डवेयर कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और द डाटा। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस या डाटा, कोई भी रिटन डाटा हो या इंस्ट्रक्शंस हो, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इज सॉफ्टवेयर। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सेव की जा सकती हो वो सॉफ्टवेयर कहलाती है। इन कंट्रास्ट टू storage devices and display devices which are called hardware, जबकि इससे मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस और डिस्प्ले डिवाइसेस को हम हार्डवेयर कहते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। दो बेसिक टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की। कौन कौन सी? नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को आगे मज़ीद 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहली कैटेगरी है असेंबलर, दूसरा डिबगर, कंपाइलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। असेंबलर जो होता है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और डिबगर क्या करता है? डिबगर जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ होता है उसको लाइन बाय लाइन चेक करता है और ये बताता है कि किस लाइन पे आपका एरर आ रहा है। कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जितना भी प्रोग्राम हम लिखते हैं वो कंपाइलर पे लिखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक विंडो को कहते हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को रन करने के लिए हेल्प करती है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आगे 4 फर्दर कैटेगरीज हैं। वर्ड, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, डेटाबेस। वर्ड में हम टेक्स्ट वगैरह डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्राफिक्स में पिक्चर या इमेज को एनिमेशन वगैरह देने के लिए यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड हम काम करना हो तो स्प्रेडशीट को यूज़ करते हैं। डेटाबेस में हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई डाटा सेव करना हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को किस लिए बनाया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस एरो से आप ये चेक कर सकते हैं कि कीबोर्ड का एरो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ है और कीबोर्ड इनपुट देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। मॉनिटर का ये एरो मॉनिटर की तरफ है, ऑपरेटिंग सिस्टम आउटपुट देता है और डिस्प्ले करता है मॉनिटर पे। ये एरो भी प्रिंटर की तरफ है। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आउटपुट जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस है। और अगर माउस इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट दे रहा है। और ये डिस्क ड्राइव इनपुट भी है आउटपुट भी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनपुट भी है आउटपुट भी है। ये एरो जस्ट आपको ये ड्रा करने इसलिए ड्रा किया गया है कि कौन सी इनपुट और कौन सी आउटपुट डिवाइस है। नो द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेसिक कंपोनेंट हम स्टडी करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मेनली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कंपोनेंट। किस किस कंपोनेंट में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड डिवाइस ड्राइवर, थर्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system is a collection of software that manage computer hardware, resources, and provide common services for computer program. Operating system सॉफ्टवेयर का मजमूआ होता है, collection of software। तो इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर का मजमूआ होता है। That manage computer hardware, resources, and provide common services for computer program। जो कंप्यूटर हार्डवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सर्विस मुहैया करता है। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 1985 से लेके 2012 तक ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है और कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए हेल्प करते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? आइए हम स्टडी करते हैं। बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस। यूजर यानी हम जो कंप्यूटर को यूज करते हैं, हम उसके यूजर हैं, तो वो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यानी स्क्रीन प्रोवाइड करता है। बूटिंग और रन करने के लिए उसको हेल्प करता है। मैनेजिंग प्रोग्राम और प्रोग्राम को मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल्स को मैनेज करता है। कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस, और डिवाइस को कॉन्फ़िगर करता है। कॉन्फ़िगर मतलब तरतीब देता है, यानी डिवाइसेस को तरतीब देता है। Next heading is device driver. A device driver is a computer program that operates or controls a particular type of device that is attached to a computer. Device driver एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। ये क्या काम करता है?
ये कंप्यूटर से अटैच किसी भी चीज़ को रन करता है और उसे कंट्रोल करता है। ये किसकी पिक्चर है? ड्राइवर की। आप कंप्यूटर में जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं यानी विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? ड्राइवर की। ड्राइवर के बगैर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी आपको वॉल्यूम के ड्राइवर करने पड़ेंगे आवाज़ सुनने के लिए, आपको नेट के ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे नेट चलाने के लिए। हर चीज़ के ड्राइवर होते हैं तो वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं। A driver provides a software interface to hardware devices, enabling operating system and other computer programs to access hardware functions without precise detail of the hardware being used. ड्राइवर हार्डवेयर डिवाइसेस को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और क्या करता है ये? जब सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हार्डवेयर के जंक्शन तक रसाई हासिल होती है। A driver typically communicate with the device through the computer bus. ड्राइवर किसके जरिए कम्युनिकेट करता है? कंप्यूटर बस। कंप्यूटर बस के जरिए या कम्युनिकेशन सब सिस्टम, कंप्यूटर बस के जरिए या कम्युनिकेशन सब सिस्टम के जरिए। आप जब कभी भी सीपीयू को ओपन करेंगे तो वहाँ आपको वायर, चौड़ी वायर नज़र आएंगी। तो वो क्या होती हैं? वो कंप्यूटर की बसेस होती हैं जिसके थ्रू डाटा ट्रेवल करता है। डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कंप्यूटर उस बस की बदौलत या उस बस की हेल्प से अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। टू विच द हार्डवेयर कनेक्ट, उसके जरिए हार्डवेयर कनेक्ट होते हैं। यानी जो भी कंप्यूटर, मॉनिटर एटसेट्रा। ड्राइवर्स आर हार्डवेयर डिपेंडेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक। ड्राइवर हार्डवेयर के पर डिपेंड करते हैं और ख़ास तौर पर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं। समझ आ गई ड्राइवर क्या होते हैं? ड्राइवर हार्डवेयर के बगैर कुछ नहीं कर सकते या अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए या फैसिलिटी फंक्शंस प्रोवाइड करने के लिए ये डिज़ाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, a utility program is a small program that provides an addition to the capabilities provided by the operating system. यूटिलिटी प्रोग्राम स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या काम करते हैं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटीज यानी उसकी सलाहियतों में इजाफा करते हैं। टाइपिकली a utility is smaller than a program in size. आमतौर पर यूटिलिटी किसी भी प्रोग्राम के साइज से छोटे होते हैं एंड मे बी इंक्लूडेड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्टॉल्ड सेपरेटली, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर या अलग अलग इंस्टॉल होते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर, जो यूटिलिटी प्रोग्राम ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे फाइल मैनेजर, इमेज व्यूअर, डिस्क स्कैनर। ये 3 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो हम फ्रीक्वेंटली यानी रेगुलरली अक्सर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है और यूज़र इन तीनों प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं। फाइल मैनेजर फाइल को मैनेज करने के लिए, इमेज व्यूअर इमेज को एडिट, क्रॉप, एडिटिंग एक्सेट्रा करने के लिए, और डिस्क स्कैनर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software is designed to fulfill specific kind of needs of the user. Application software किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? To fulfill the specific kind of need of the user. User यानी हम, हमारी नीड्स को, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल MS Word।
MS Word is designed to develop and format text-based document. जैसे एग्जाम्पल उन्होंने MS Word की दी है। MS Word किस लिए डिज़ाइन किया गया है? ये जितने भी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी जो भी हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप करने हैं या जो भी टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना है तो वो MS Word की हेल्प से कर सकते हैं, इजीली परफॉर्म MS Word की हेल्प से कर सकते हैं। MS Excel सेकंड एग्जांपल है MS Excel की इज यूज टू डेवलप कैलकुलेशन बेस्ड डॉक्यूमेंट। ये किस लिए यूज होता है? ये जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उनको सोल्व करने के लिए MS Excel यूज होता है। इसलिए हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं वो हम MS Excel में करते हैं। Application software may consist of a single program such as Microsoft Notepad for writing and editing simple text. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सिंगल प्रोग्राम पे मुश्तमिल होता है, जैसे Microsoft Notepad। कहते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सिंगल प्रोग्राम पर भी मुश्तमिल हो सकता है, जैसे Microsoft Notepad। ये सिर्फ एक सिंगल प्रोग्राम है। ये किस लिए यूज होता है? कोई भी चीज़ को राइट करने के लिए या जो भी टेक्स्ट हमने लिखा होता है उसको एडिट करने के लिए हम नोटपैड को यूज़ करते हैं। इट मे आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। उन्होंने कहा है ऊपर कि ये सिंगल प्रोग्राम पर भी मुश्तमिल होता है, यानी सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम भी हो सकता है, यानी एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं। जैसे MS ऑफिस है, उसके अंदर हमें MS वर्ड भी मिल जाता है, MS एक्सेस भी मिल जाता है, MS एक्सेल भी मिल जाता है, MS पावर पॉइंट भी मिल जाता है। वहीं इन्होंने सेम चीज़ बताई है, ऑफन कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर पैकेज, जिसे हम सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, विच वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ टास्क, जो हमें टास्क परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। जैसे एक स्प्रेडशीट पैकेज उन्होंने प्रोवाइड किया है। वी कैन डेवलप एंड यूज डेटाबेस प्रोग्राम यूजिंग MS एक्सेस। अगर हमने डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी काम करना है, यानी कोई चीज़ें स्टोर करनी है, सेव करनी है फॉर फ्यूचर यूज़, तो हम किसको यूज़ करेंगे? हम MS एक्सेस को यूज़ करेंगे। इसकी मदद से हम डेटाबेस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। एंड कैन डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम को हम डिज़ाइन कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।